हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, आज इसकी क्लास नंबर 18 है और 17 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग इसे लगातार सीरीज़ को देखते रहिए। ये सीबीटी 1 के लिए रामबाण होने वाली क्लास है और 2021 के कंप्लीट ये सीबीटी 1 हम लोग कराएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते। और जैसे ही ये ख़त्म होंगे 2021 के सीबीटी 1 फिर उसके बाद 2016 के सीबीटी 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे और मुझे नहीं लगता इससे बाहर 40 क्वेश्चन जाने वाले हैं। बस अपनों को फिर करंट अफेयर्स तैयार करने की ज़रूरत रह जाएगी, बाकी जीएस इससे बाहर ज़्यादा जाने वाली नहीं है। तो और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस नंबर 18 का, फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है, कब होती है ये अगर ऑप्शन नंबर जो ए है, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से, नंबर बी प्रतिशत खाद्य पदार्थ खाने से, घर का बना खाना खाने से, और ऑप्शन नंबर जो डी है परिरक्षक मिला हुआ भोजन खाने से। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन के खाने से। कोबल का पूर्ण रूप क्या होता है? कोबल का पूर्ण रूप जो होता है हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी। और हम लोग और भी इसके फुल फॉर्म देखते हैं। जैसे हमारा सीपीएस का आ जाए तो कैरेक्टर्स पर सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड, और सीएडी का फुल फॉर्म आ जाए तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये सीएडी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे। दो या अधिक पदार्थ का एक समांग मिश्रण होता है। दो या अधिक पदार्थ का समांग मिश्रण क्या कहलाता है? यह आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर जो सी है, बिलियन कहलाता है, बिलियन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? पौधों को 5 समूह में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए टेरिडोफाइट, नंबर 2 ब्रायोफाइटा, नंबर सी है आपका प्रोटोकार्डेटा, और नंबर डी है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो हमारा जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है प्रोटोकार्डेटा, ये 5 समूह जगत में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। जो पौधों के 5 समूह जो निम्न प्रकार है, नंबर 1 आपका थैलोफाइटा है, फिर ब्रायोफाइटा भी दिया हुआ है, टेरिडोफाइटा भी दिया हुआ है, जिम्नोस्पर्म भी दिया हुआ है, और एक होता है आपका एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? तो ये थी आपकी इंटरफेस मैनेजर। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। मिनीमाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? ये था आपका मिनीमाता रोग जो होता है पारे से होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है, मिनीमाता रोग पारे के कारण होता है। और आपका कुछ रोग और हैं, जैसे आपका इटाई रोग किसके कमी से होता है? कैडमियम के कारण होता है। कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। और आपका जो आर्सेनिक के कारण ब्लैकफुट रोग होता है, आर्सेनिक के कारण ब्लैकफुट रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी वो थे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार भी पूछा गया है। पेनिसिलिन की खोज आपके जैसे चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, चार्ल्स डार्विन ने। और आपके जो ग्रेगर मेंडल हैं उनको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है आपको। जैसे ग्रेगर मेंडल जो है ऑप्शन नंबर डी वाले हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो जंगलों में पाई जाती हैं, जो स्वास्थ्य में बहुत अच्छी हैं, महामारी से पीड़ित है। स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर
ए वाला सही होगा। भारतीय नाभिक कार्यक्रम के जनक कौन हैं? भारतीय नाभिक कार्यक्रम के जो जनक हैं वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन नंबर ए इसके जनक हो जाएंगे। और इसके कुछ हम लोग स्टेशन पढ़ लेते हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है आपका, जैसे तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूछ लिए कहाँ, तारापुर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछ लिया जाए, ये राजस्थान में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक ही है, बताओ कहाँ पे है, यह है आपका नरौरा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कैगा कहाँ पड़ता है, कैगा आपका कर्नाटक में पड़ता है। और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका गुजरात में पड़ता है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका तमिलनाडु में है। और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी तमिलनाडु में पड़ता है। ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय निवेशकों का प्रमुख नियामक है आपका, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सेबी है, ये होता है शेयर बाजार के लिए। और सेबी का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। 12 अप्रैल और 1992 के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अच्छा, ये मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर 1999 में इरडा की स्थापना की गई थी। इरडा किससे संबंधित है? इरडा है आपकी जो बीमा कंपनी होती है, इससे संबंधित होती है। और आपका पूछे नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति से की गई, तो ये आप बताना शिवरामन समिति, ये इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत आपकी नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा की गई थी। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2014 को तथा 28 अगस्त 2014 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था, उसी भारी मात्रा के समान उस वस्तु को दान दिया जाता था। इस प्रथा को कहा जाता था आपका, क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था तुलाभार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्तांतरित गांधी इरविन समझौते से उल्लेखित थी? कौन सी थी? ये थी आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था, ये था आपका ऑप्शन नंबर ए। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था 5 मार्च 1931 में हस्तांतरित गांधी इरविन समझौते से उल्लेखित है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में ना 5 मार्च 1931 में दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता था। अच्छा, इसमें सरोजनी नायडू ने इस समझौते को 2 महात्माओं का मिलन कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू ने इस समझौते को 2 महात्माओं का मिलन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला के रूप में प्रचलन है? तो ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी, ये काफ़ी प्रचलित है मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL का कौन सा संस्करण था? तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 13वां संस्करण था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आपका जैसे पूछ लें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसरो का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए तो वो बेंगलुरु लगाना है। जैसे इसरो का उपग्रह केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, और द्रव संचालन पद्धति केंद्र महेंद्रगिरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? जो है आपका संदूर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर जो बी है, ये भारत में स्थित नहीं है। संदूर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका पाकिस्तान के खैबर दर्रा क्षेत्र में। ठीक है, और वर्तमान में भारत के पास जो है ये आपका 106 राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में 2021 तक 106 राष्ट्रीय उद्यान है। और आपका जो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर जो ए वाला है अंशी, ये आपका कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? क्या था भैया? तो ये जो असहयोग और खिलाफत आंदोलन का जो परिणाम था, ये था आपका मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए। ऑप्शन नंबर जो इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? किस नवरत्न कंपनी को सामान्य विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है, तो यह है आपका राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर जो ए है, इसके नाम से विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, आप पूछ ले, आपका विजाग स्टील प्लांट देश का पहला तट आधारित इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में की गई थी, राउरकेला। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल समझौता पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर किए गए थे आपके ऑप्शन नंबर जो सी है, कराची में इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। और इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के हस्ताक्षर किए गए थे। अयूब खान के। आपके सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये कई बार पूछा गया है। 1960 में। किसके किसके बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। और किसने हस्ताक्षर किए इसमें? तो इसमें किए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने। ये ध्यान रखना, अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? कौन सा स्मारक नहीं है? सफदरजंग का मकबरा, या बड़ा इमामबाड़ा, ताजमहल, या सारनाथ स्तूप? सारनाथ स्तूप। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए है, सफदरगंज का मकबरा, ये नहीं है। ये सफदरजंग का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो शुजा उद दौला ने किया था, और बाकी सब जो हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो ये सभी को पता होगा, नील, नाइजर, ऑरेंज, अमेजन। अमेजन कहाँ पाई जाती है? अमेजन पाई जाती है आपकी दक्षिणी अमेरिका में। ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। और अमेजन नदी का जो उद्गम ना पेरू में एडीज पर्वत से होता है। पेरू के एडीज पर्वत से होता है, और अमेजन नदी का मुहावना अटलांटिक महासागर में है। अच्छा, मंडीरा अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये ध्यान रखना है। मंडीरा जो है ना अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नील नदी उत्तर सूडान एवं मिस्र देश में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? ये भी सबको पता होगा। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पाक जल मध्य होता है। ब्रेग्जिट की खोज किसने की? ब्रेग्जिट की जो खोज की थी, ये आपकी जो है ऑप्शन नंबर जो ए है, पीटर वाइल्डिंग। ऑप्शन नंबर ए, इन्होंने ब्रेग्जिट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड किन्स, और बाकी दो ऑप्शन इसमें कट गए हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही है। एडम स्मिथ इसके आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तीर भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो ये होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 1857 का विद्रोह होता है। विद्रोह ये कहाँ हुए थे? आपके जैसे वक्त खां थे, वक्त खां आपके दिल्ली में थे। कुंवर सिंह आपके आरा में थे, आरा बिहार में पड़ता है। नाना साहब आपके कानपुर में थे। मनी राम दीवान ये कहाँ पे थे? मनी राम दीवान असम में थे। बेगम हजरत महल आपकी लखनऊ में हो गई। लियाकत अली इलाहाबाद, और पीर अली जो थे वो पटना में क्षेत्र में हुई थी। ये थी 1857 में क्रांति जो हुई थी। और इसकी जो 10 मई मेरठ से शुरुआत हुई थी
1857वीं क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? किस देश में दुनिया का सबसे लिखित संविधान है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो भारत है, इसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का अधिकांश जो भाग है वो 1935 के एक्ट से लिया गया है। भारत में मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो अब बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 12 अनुसूचियां हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई अंग्रेज की जीत के बाद घटी थी? अंग्रेज की जीत के बाद जो घटी थी वो थी हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का विस्तार हुआ था। 28 वाला छूट गया है। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली जो महिला थी वो थी आपकी एक अमेरिका थी। ऑप्शन नंबर जो डी थी, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला जो थी गर्टरूड एडरले थी। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुको तेबई जापान की थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रथम महिला सभापति जो था प्रथम विजय लक्ष्मी पंडित थी। और विश्व के किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? ये बनी थी आपकी मरिया एस्टेला रजाविल, अर्जेंटीना। और विश्व की किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? वो थी एस भंडार नायके, ये थी आपकी श्रीलंका से। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 के प्लासी की अंग्रेज की जीत के बाद घटी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार 1757 की प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज की जीत के बाद हुआ था। ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत में पहला जो डोमेन था आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये होगा www.symbolic.com। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उपनिवेशकों शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की थी? किसने नहीं की थी वकालत? ये थे आपके ऑप्शन नंबर जो ए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उपनिवेशिक शासन के उग्र विरोध की वकालत नहीं की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज ही हमारे 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते हैं। आप लोग इसे लगातार देखते रहिए। ये CVT 1 जो NTPC का आने वाला है उसके लिए ये बहुत सही और रामबाण साबित होने वाला है। ये जैसे ही ख़त्म होगा हम लोग 2016 के प्रैक्टिस करेंगे और मुझे नहीं लगता इससे बाहर जाने वाला है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।